खींवसर की बात उठेगी, खींवसर की बात उठेगी और हमारी पार्टी के सदस्य होंगे तो राजा साहब, गजेंद्र सिंह जी, आप तो मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनकी सरलता, इनकी स्वीकारता, हर तरह हमेशा हाँ करना, विकास के लिए हमेशा तैयार रहना। खेल मंत्री थे जब यहाँ राजस्थान के, तो राजस्थान के अंदर 100 करोड़ का काम इन्होंने 1 साल के अंदर कराया था। और आज जब स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कभी भी मैं इनके पास गया, इन्होंने कभी ना नहीं करा। ये आपके इसी मिट्टी के हैं। यहाँ पर धनंजय सिंह जी विराजमान हैं। हमारे क्रिकेट के अंदर आने वाले समय के लिए क्रिकेट को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। राजेंद्र नायक जी, अनीता देवड़ा जी, प्रिया राठौर जी, पूर्व सरपंच पन्नाराम जी, निदा चौधरी जी आपकी सरपंच, श्री चंपालाल जी, परबत सिंह जी, यहाँ पर मौजूद सभी सरपंचगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पूर्व सरपंच, आपको सभी को मेरी एक बार फिर से प्रणाम, मेरी राम राम। मैं राजनीति में शुरू से नहीं था। मेरा आधा जीवन साधारण नागरिक के रूप में रहा है। मैंने गांव से अपनी शुरुआत करी। 16 साल की इस उम्र में मैं सेना में चला गया और उसके बाद में मुझे सेना के अंदर 27 साल रहने का मुझे आशीर्वाद मिला और मैंने देश के लिए खेला। और उसके बाद जब देश के अंदर एक नई राजनीति आ रही थी, एक नया राजनीतिक युग आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की जो घोषणा करी, तब मुझे लगा कि ऐसे भारत के अंदर ऐसे नेतृत्व का साथ देना जरूरी है, और तब मैं राजनीति में आया। मैंने धक्के खाए, आप ही की तरह खूब धक्के खाए हैं, खूब बेइज्जती सही है मैंने। इम्तिहान पास करके जैसे सेना में जाना, उस समय सेना के अंदर जो साधन होने चाहिए थे, कांग्रेस की सरकार होती थी, नहीं मिलते थे। सामने पाकिस्तान होता था, आंख में आंख डाल करके बात करते थे, लेकिन जब उनको उन पे हमला करने की बारी आती थी तो हमारे हाथ बंधे हुए होते थे। सैनिक कहां से आते हैं? इधर गांव से आते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के गांव से, राजस्थान के गांव से जो सैनिक आते हैं, बरसों से, सदियों से उन्होंने इस देश की, इस राज्य की रक्षा करी है, लेकिन हाथ बंधे हुए रखते थे। 2014 में वो समय बदला और 2014 के बाद भारतीय सेना को जो मजबूत नेतृत्व मिला, उसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि सेना में तो शेर हमेशा होते थे, लेकिन उनको आगे नेतृत्व करने वाला शेर मोदी, वो 2014 में। केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि देश मजबूत कैसे हो, उसकी जो परिभाषा है उसके अंदर यह है कि गांव मजबूत होना चाहिए। जब गांव मजबूत होगा, गांव के नागरिक मजबूत होंगे, गांव की बेटी बेटा मजबूत होंगे, जब स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, हर तरह से आगे बढ़ने की वो एक कल्पना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तब राष्ट्र मजबूत होगा। और इसी भावना से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पैसा, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए जो चोरी होता था, उस चोरी को बंद करा और गांव गांव तक पैसा पहुंच रहा है, अलग अलग साधनों से पहुंच रहा है। आप सब मेहनत करते हैं, मैं देख रहा हूं, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आप मेहनत करते हैं। चेहरे पे झुर्रियां है, धूप से बिल्कुल काला चेहरा हो गया है, मजबूत, आपने हाथ मजबूत हो रखे हैं सबके, ये सब मेहनत दिखाते हैं। आपने अपने परिवारों के लिए मेहनत करी है, लेकिन बरसों से आपके साथ मेहनत करने वाली सरकार नहीं थी, अब 10 साल से आपके साथ लगकर काम करने वाली सरकार है। उसके अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब एक दूसरे साथी जुड़ते हैं, तब जाकर नीचे साधन पहुंचते हैं।
आज जब यहां चुनाव की बात आ रही है, अभी आपको गिनाया, धनंजय जी ने गिनाया किस तरह से सड़कों का विस्तार हो रहा है, सिर्फ किस तरह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजा साहब ने आपको बताया कि जब जब भाजपा की सरकार रही यहां पर विकास हुआ है, और उसका एक कारण है, उसका कारण है कि साधारण लोग जो है, परिवारवाद वाले नहीं, साधारण परिवार वाले लोग भाजपा में आते हैं। कोई बता सकता है यहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी कहां, कौन सी सरकार में थे? कोई बता सकता है यहां पर? कोई बता सकता है अमित शाह जी के पिताजी कौन सी सरकार में थे? कोई बता सकता है? यहां परिवारवाद नहीं चलता, यहां पे राष्ट्रवाद ही चलता है। आज आपके पास आए, ये जागरूक जनता ही अपना निर्णय करती है, और मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आज विनती करता हूं, अपने लिए सरकार चुनिए, अपने भविष्य के लिए सही निर्णय करिए, अपने बच्चों के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वैसी ही सरकार चुनिए जो आपके साथ मेहनत कर सकती है। आपका चुनाव जो यहां पर है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये राजस्थान की तकदीर नहीं बदलेगा। सीधा बोल रहा हूं मैं आपको, आपका जो यहां चुनाव हो रहा है खीवसर विधानसभा का, राजस्थान की तकदीर नहीं बदलेगा। आप कुछ भी निर्णय कर लो, राजस्थान पे असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर सही निर्णय करोगे तो खीवसर के एक एक परिवार के अंदर इसका फर्क पड़ जाएगा। तो ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सबका चुनाव है, आपका चुनाव है, आपके गांव का चुनाव है। अगर उपनाम से ही चुनाव होने लग गया, समाज के ही लोग चुनाव में करने लगे, तो मुझे बताओ आज तक क्या हुआ यहां पर? उपनाम से चुनाव नहीं होता, काम से चुनाव होता है, भाव से चुनाव होता है। कि भाव क्या है? एक आत्मता का भाव कि हम सब एक हैं। उपनाम कुछ भी है, लेकिन हम सब एक ही आत्मा है। ये चुनाव का एक मुख्य कारण होना चाहिए। राष्ट्रता का चुनाव, कि राष्ट्र पहले लगकर काम कर रहे हैं या अपना खुद का परिवार सबसे पहले रख के काम कर रहे हैं, यह चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। खीवसर के अंदर क्या विकास होगा, यहां की बात वहां विधानसभा में उठेगी या नहीं, यह चुनाव का मुख्य बिंदु होना चाहिए। वहां पे हम बैठे हैं, मंत्री बैठे, मेरे पास उद्योग विभाग है, खेल विभाग है, स्किल डेवलपमेंट है, मंत्री जी के पास है। मुझे बताइए, जब हमारे सामने और अनेकों मंत्री जो हैं, वहां पर विधानसभा में अगर खीवसर की बात उठेगी, खीवसर की बात उठेगी और हमारी पार्टी के सदस्य होंगे, तो मैं बताऊं फटाफट काम होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ। आपको तो यह चाहिए कि यहां पर अपने बच्चों के लिए कुछ स्किल की व्यवस्था हो जाए, आपको यह चाहिए कि यहां पर उद्योग ऐसे लगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, खुद का रोजगार लगा ले, खुद का व्यवसाय खड़ा कर ले। आपको तो यह होना चाहिए, जब आप अपनी गाड़ी में बैठो तो आज अगर 4 घंटे लगते हैं जयपुर पहुंचने में, तो हमारा व्यक्ति चुनने के बाद अगले 4 साल के अंदर मात्र 2 घंटे में जयपुर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, यह बिंदु होना चाहिए। और निर्णय कर दिया, आपके राजा साहब और आपकी सरकार ने निर्णय कर दिया कि यहां से एक नया एक्सप्रेसवे निकलेगा, यहां से जयपुर जाने के लिए खीवसर के लोगों को मात्र 2 घंटे लगेंगे, यह तय कर दिया। इन बिंदुओं पर निर्णय होना चाहिए, और कुछ नहीं। अपना स्वार्थ देखो, हर व्यक्ति, हर परिवार अपना स्वार्थ देखे कि मेरे परिवार को कौन आगे बढ़ा सकता है, मेरे परिवार के लिए यहां व्यवस्था कौन कर सकता है, और फिर समझदारी से रिकॉर्ड देखो। दूसरी चीज है कि पिछले, जैसे बोलते हैं ना कि कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बोला भाई कपड़ा टच करके बताओ कैसा है, होता ही नहीं होता, करते नहीं करते। वैसे ही अगर आपके पास चुनाव के अंदर लोग आए हैं तो आप बोलो पिछले 5 साल का काम दिखाओ। सीधी बात है, पिछले 5-6 साल का काम बताओ क्या करा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जहां पीने का पानी नहीं है वहां 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आपके इन सभी जिलों के अंदर पीने का पानी भी आएगा, सिंचाई का पानी भी आएगा, आपका हर बांध यहां पर बंद के तैयार हो जाएगा। काम देखो। तो मेरा आग्रह है, संक्षिप्त में आज मुझे अवसर मिला आप सबके बीच में आने का, ये यादें मेरे पास रहेंगी, आपके मुस्कुराते चेहरे मेरी यादों में रहेंगे, कुछ तस्वीर रहेंगी मेरे पास, कुछ वीडियो रहेंगे मेरे पास।
फिर आने का अवसर अगर आपने दिया तो फिर हाजिर हूंगा आपके पास में। यहां पर खेल के लिए यहां पे सारे नौजवान हैं। अब ये नौजवान हट्टे कट्टे नौजवान बने, ऐसी उम्मीद लेकर अगर यहां हम कोई खेल स्टेडियम तैयार करते हैं, फिर से आने का मौका मिलता है, तो वो भी आप ही देंगे सौभाग्य। ये सौभाग्य आपको देने का है। तो आशीर्वाद रखिए। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप जनता जनार्दन हैं। आपकी सेवा करने में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भावना रख के मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आज हमें एक होकर समझदारी से राष्ट्र के नाम पर, राज्य के नाम पर, अपने गांव के नाम पर, आकला के नाम पर हमें चुनना है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी। यह समय रंजिश का भी नहीं है। कुछ होते हैं ना, वो मेरे को नमस्कार नहीं करा था उसने सही तरह, उस नमस्कार नहीं करने की वजह से मैं अपने को सजा देने को तैयार हूं। ऐसा कभी सुना है? लेकिन जब रंजिश होती है तो यही होता है। मैं उसको वोट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नमस्कार नहीं करी, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगा। मैं अगले 5 साल भी मुश्किल में रहूंगा। कमाल है, ये कौन सी सूझबूझ है? तो चेहरा मत देखो, वो जिसकी रंजिश है या कुछ है वो भी मत देखो। आप तो ये देखो कि यहां पे राजा साहब भी उपस्थित हैं, यहां पर मैं भी उपस्थित हूं, यहां पूरा का पूरा मंच उपस्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पैसा यहां पर आ रहा है, लगातार आता रहेगा, बेधड़क यहां पर आता रहेगा। इस क्षेत्र का विकास होगा तो हमें सुकून मिलेगा। इसी नाम से इस बार वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार बोलिएगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।